मोहतरम अहबाब, मोहतरम नाजरीन, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मैं आपके सामने एक जदीद किस्म का इशू लेके आया हूँ जो मौजूदा दौर का इशू है। खुसूसन आज के ज़माने के अंदर मुल्हिदीन बहुत पॉपुलर बन रहे हैं। लोग इस्लाम कबूल करने के बाद भी इस्लाम से फिर जाते हैं और मुल्हिद बन जाते हैं, या दीगर मज़ाहिब से भी मुल्हिदीन बनते जा रहे हैं। मुल्हिद कहते हैं जो जिनका ये दावा है कि गॉड कोई एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कोई खुदा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई अल्लाह नहीं। उनका ये कहना है दुनिया ऐसे ही चली आ रही है और ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस यूनिवर्सल के ट्रूथ को वो इविल नहीं कर पा रहे हैं कि जो लिविंग थिंकिंग जो आप देख रहे हो दुनिया के अंदर, जो मखलूक़ात है, उसको कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा। एक सुई जो है वो बग़ैर मैकेनिक की नहीं बनती, एक बाल पेंट जो है वो बग़ैर मैकेनिक की नहीं बनती। तो सूरज जैसा इतना बड़ा फिनोमिना जो ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, जिसको आप खुद एक्सेप्ट करते हो, उसको किसी ने तो बनाया होगा जो फी सेकंड 250 किलोमीटर की रफ्तार से स्पीड पकड़े हुए है मेगा स्टार की तरफ। उसका कौन मुहर्रिक है, उसके अंदर कौन फ्यूल भर रहा है, कौन पावर भर रहा है, कौन चला रहा है उसको? इतने बड़े फिनोमिना, इतनी बड़ी ताकत को कौन है जो उसको चला रहा है? तो उसी को तो हम कहते हैं गॉड है। एक डार्विन का एक नज़रिया है कि पहले इंसान बंदर था, फिर धीरे धीरे वो तरक्की करता हुआ, बिल्डअप होता हुआ वो इंसान बन गया, यानी उसके अंदर एवोल्यूशन पैदा हुई और तरक्यात करते करते वो इंसान बन गया। अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने शेर के अंदर कि मैं नहीं मानूंगा कि मूरिश आपके लंगूर थे। मैं तो ये नहीं कहता कि आपके आबा और अजदाद पहले वाले लंगूर थे और फिर इंसान बन गए। ये डार्विन का एक नज़रिया है जो अपने आप को साइंटिस्ट समझता था। रिचर्ड डॉक्सन एक साइंटिस्ट है, वो ये मानता है कि गॉड कोई एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान, अल्लाह, ईश्वर कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम दुनिया की एक एक चीज़ के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं, एक एक मखलूक़ात को देखें, तो उसके अंदर कितनी बड़ी हिकमत पाई जाती है। साइंस तो खाली उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करती है कि इसके अंदर ये क्षमता, ये ताकत है, ये चीज़ ये कर सकती है, खाली उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करती है। साइंस ने उस मखलूक को बनाया नहीं, बल्कि उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी तहकीकात हासिल करती है। उसको बनाने वाली कोई ज़ात होगी, हम उसी को गॉड कहते हैं। इतनी बड़ी आसमान की छत जो आप देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आपके एक्सपेरिमेंट में है, तो इतनी बड़ी आप जिसका विजिबल देख रहे हो, इसको किसी ने तो बनाया होगा। एक छोटी सी छत बना के आप देखो बग़ैर किसी सतून के, तो यह आसमान की छत जो नज़र आ रही है, इसको कौन थामे हुए, इसको कौन कंट्रोल किए हुए है, किसके नियंत्रण के अंदर ये चीज़ है? तो उसी को तो अल्लाह कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के लॉजिक आपके पास होने चाहिए, अक़ली दलाइल आपके पास होना चाहिए, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ के अंदर आप गुफ्तगू कर सको, और उन मोतरज़ीन को जो इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और इस्लाम के ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगा रहे हैं कि फ़लाँ रुकन के अंदर ये कमज़ोरी है, फ़लाँ आपके इस्लाम के जो कानून है उसके अंदर ये कमज़ोरियाँ हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनका काम ही है इस्लाम के ऊपर एतराज़ात उठाने का, इस्काल उठाने का। तो दोस्तों जिस तरीके से हम तबलीग करते हैं, हम इस्लाम की नशर व इशात करते हैं, हम इस्लाम के ख़िताबात करते हैं, इस्लाम के ख़तीब कहलाते हैं, मुबल्लिग कहलाते हैं, तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि जो इस्लाम के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं उसको हम किस तरीके से मुतमईन करें। कुछ अशख़ास हैं जो इसके बारे में मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मेहनत काबिल कबूल है, और काफ़ी एथिस्ट को उन्होंने मुसलमान बना दिया, उसको मजबूर कर दिया इस्लाम की रियलिटी मनाने के ऊपर, इस्लाम की वास्तविकता और इस्लाम की जो हक्कानियत है उसको उनके सामने एक्सपोज़ किया और बताया कि देखो इस्लाम के अंदर ये हिकमतें हैं, इस्लाम मज़हब के अंदर ये इसका रीज़न है। वो सारे हक़ाइक़ उन मुल्हिदीन के ऊपर खोले और उनकी समझ में आए तो उन्होंने वापस इस्लाम को कबूल कर लिया। तो दोस्तों आजकल की जो हमारी नस्ल है जो दीनियात हासिल कर रही है, उनको भी मैं मशवरा दूंगा कि आप दुनियावी तालीम भी साथ साथ में हासिल करें, साइंटिस्ट के भी माहिर बने, एजुकेटेड बने, और इस तरीके से इल्म कलाम जिसको कहा जाता है, फ़लसफ़ियाना बेस जिसको कहा जाता है, वो ज़रूर आप सीखें, ताकि इस्लाम के ऊपर जो एतराज़ा उठा रहे हैं, इस्लाम के ऊपर जो
एलिगेशन लगा रहे हैं, जिनके दिलों के अंदर मिस अंडरस्टैंडिंग है, जिसका माइंड अभी इस्लाम की बाबत बिल्डअप नहीं हो सका है, विकसित नहीं हो सका, उनको आप मुतमईन कर सकें, उसके इस्लाम के ऊपर उठने वाले एतराज़ात और इश्कालात का आप भरपूर दिफा कर सकें। तो आपके पास इल्म कलाम, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म टेक्नोलॉजी, साइंस का इल्म भी आपको रखना चाहिए, ताकि आप इस्लाम के ऊपर उठने वाले एतराज़ात का दिफा कर सकें। ये भी इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत कहलाती है। तो मुफ्ती यासिर नदीम वगैरह बेचारे कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी सपोर्ट करें, आप उनके बहस व मुबाहिसा को देखें और उससे लर्निंग हासिल करें, कुछ सबक हासिल करें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इस फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि आज का ज़माना है जो सेकुलरिज़म का ज़माना है, कैपिटलिज़म का ज़माना है और कम्युनिज़म का ज़माना है, फेमिनिज़म का ज़माना है, जो तरह तरह के लॉजिक पेश कर रहे हैं कि देखो सेकुलरिज़म में ये फ़ायदे हैं, इस्लाम में कोई फ़ायदे नहीं हैं, इस्लामी निज़ाम में कोई फ़ायदे नहीं हैं, इस्लाम की फ़लाँ बात के अंदर ये कमज़ोरियाँ पाई जाती है, इस्लाम की फ़लाँ जगह पर ये कमज़ोरियाँ पाई जाती है। तो आप उसका भरपूर दिफा कर सकें और इस्लाम की सच्चानियत और आलाए कलमतुल्लाह को आप दुनिया को ऊपर वाज़ा कर सकें। इसके लिए आपके पास इतनी कॉम्पिटिशन होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और आपके पास वो दलाइल, वो रेफरेंसेस, वो आर्गूमेंट होने चाहिए कि आप इस्लाम के दुश्मन अनासिर को मुतमईन कर सकें, सर्टिफाइड कर सकें।